और जहां लोग धर्म से विमुख थे, धर्म के मार्ग जो जानते नहीं थे, क्योंकि दूसरों की बात क्योंकि मैं स्वयं नहीं जानता था। 15 साल तक की उम्र में मंदिर क्या होता है मैं भी नहीं जानता था, सोचिए आज। और आज अभी 3-3 साल में दर्शन पाठ सुना रहे हैं, है ना। ये क्या है, सोचो कि ये सारे के सारा पूरा श्रेय अगर पूज्य आचार्य भगवान का, अगर ऐसा जागरण नहीं हुआ होता, जगह जगह ऐसी पाठशालाएं हैं, जगह जैसे ऐसे महान क्षेत्र, जगह जगह आज आपको ऐसे मुनि संघ, आरिका संघ जो दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को। उससे पहले आचार्य शांति सागर जी महाराज ने, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया, पूज्य शांति सागर जी महाराज ने उस काल में जहां विषमताएं, अभी आप उसको पढ़ो, जगह जगह जाते थे, जगह जगह ऐसे कई बार तो ये हुआ कि बिहार करते समय गांव के लोग उनके बिहार पर रोक लगाने वाले भी मिले, पर उन्होंने बिहार को रोका, एक जगह रहने का निश्चय नहीं किया। नहीं, मुनिराज अपने आप को, ये कहीं सम्मान होता है तो कहीं अपमान होता है, तो अपमान से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर सम्मान नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अपमान भी होता हो पर हम अपने आप के मुनि मार्ग से च्युत हो जाएं, ये कोई संभव नहीं है। शांति सागर जी महाराज ने वो किया। उसके बाद और वीर सागर जी महाराज हैं, शिव सागर जी महाराज हैं, और आचार्य धर्म सागर जी आदि, अजित सागर जी, और भी उसी तारतम्य में पूज्य आचार्य गुरुवर राजस्थान की धरती पर इतनी वयोवृद्ध उम्र में ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत सारे शिष्य नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने कहा, सोचा होगा कि मैंने अपने जीवन काल में कितने अभाव में, उनके पास कोई करोड़पति घर में जन्मे नहीं थे, वे एक सामान्य से मध्यम वर्गीय छावड़ा गोत्री, ऐसे जिनके यहाँ मात्र कोई कई बड़े संपत्ति नहीं थी, पर पिता का बहुत जल्दी वियोग हो जाना, भाइयों के साथ रह कर के कहाँ कहाँ उनका इतिहास पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो, ये कहलाती है वास्तविक एक सम्यक ज्ञान की आराधना, ज्ञान के प्रति उत्सुकता कि काश अगर हमारे मन में ऐसा, आज तुम्हारे पास ऐसा अभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे पढ़ना है, ज्ञान अर्जित करना है, अब पिता तो है नहीं, आप बड़े भाई ही मेरे पिता हो। तो बड़े भाई कहता है कि भैया देख, अपन को सभी हम 3-4 भाई हैं, है ना, अब इनकी जिम्मेदारी भी निभाना है, इनको भी पढ़ाना है, इनको भी करना है, और तुम कहो कि ऊपर से आपको बाहर भेज करके पढ़ाएं, हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। तो जाकर के कुछ समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने गया में, उनके बड़े भाई एक दुकान पे काम करते थे गया में, और गया पर वहाँ उन्होंने काम किया, तो जे भी उनके साथ पहुँच गए कि चलो अपन भी ये बड़े भाई के हाथ, जो काम करते थे थोड़ा बहुत कुछ आता था, उससे अपने परिवार का भरण पोषण के लिए बड़े भाई के साथ, तो ये भी गया पहुँच गए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, यानी भूरामल जी, ज्ञान सागर जी नहीं, भूरामल जी, है ना। तो उन्होंने भी वहाँ काम करना चालू कर दिया भाई के साथ, थोड़ा बहुत उनको भी सहयोग मिल गया। तो काम करते करते एक दिन उन्होंने सुना कि बनारस गया से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, थोड़ा सा अगर गाड़ी से जाएं तो 4-6 घंटे का रास्ता होगा। तो उन्होंने कहा, सुना था कि बनारस में
शादबाद विद्यालय है, बड़ा विद्यालय है। वहाँ जाकर के एक दिन छुट्टी के समय जैसे अनुकूलता बनी, ट्रेन में बैठ कर के बनारस गए। बनारस में बना उस शादबाद विद्यालय में उन्होंने भाई को पूछे बिना ही चुपचाप एक दिन निकल गए और जाकर के वहाँ के उस समय जो प्रधानाचार्य, वहाँ के जो व्यवस्थापक थे, उनसे पूछा कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे अध्ययन करना है, यहाँ पर कैसा क्या रहेगा। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पर तो मासिक 10-15 रुपया महीना, कितना, और आप क्या समझ रहे हो, उस समय के 15 रुपया आज की अगर पढ़ाई की तुलना करें जाए तो 1.5 लाख से कम नहीं है ना। आप 1000 उस समय के 15 रुपया और आज के 1.5 लाख एक बराबर हैं, इतना। तो वो कहते हैं कि कहाँ से आएगा इतना। बोले कि देखो यहाँ पढ़ने की सुविधा है, आपको भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। ये तो आपको पढ़ते समय जो यहाँ शिक्षक वगैरह आते हैं उनको तनख्वाहें देना पड़ती है, क्योंकि वो भी कोई पढ़ाएगा तो उनको भी पैसा देना पड़ता है। संस्था के पास आपको रहने की, आवास की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन भोजन और थोड़ा सा शिक्षकों के जो वेतनिक देना पड़ता है, तो इसलिए सब छात्रों से कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर के ये विद्यालय चलता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है। तो वापस गए भाई से कहा ऐसा ऐसा है, मुझे तो वहाँ जा कर के पढ़ना है और 15 से 20 रुपया महीने का खर्चा है। उस समय 15-20 रुपया बहुत आदमी को बहुत होता था। क्यों, कोई नौकरी करता था तो महीने भर की 15-20 रुपया तनख्वाह मिलती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 30-50 रुपया तनख्वाह मिलती होगी। हम देखते हैं अभी जब को पुराने के सब आज़ाद भारत में जो उस समय शिक्षक बने थे तो उनसे पूछा भाई तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती थी। महाराज हमें 150 रुपया मिलती थी, 100 रुपया तनख्वाह शुरुआत हुई थी, आज लाख से ऊपर है। तो ये ऐसा ही हुआ है। पर इतना है कि उस समय जो था जमाना भी वैसा ही था, ऐसा नहीं कि जो आज जितनी महंगाई है उस समय भी, उस समय बहुत बड़ी वो थी। इतना तो मुझे भी आता है कि 5 रुपये का 5 किलो गेहूँ तो मैंने भी खरीदा है। 5 रुपये पसेरी वाला गेहूँ आता था। तो उस समय वो समय और आज 5 किलो गेहूँ खरीदने जाओ तो कितना लग जाएगा। अगर 30 रुपया के हिसाब तो कितना हो गया, 250 रुपये लग जाएंगे, यानी 50 रुपया किलो मिलेगा आपको। हो सकता है इतना महंगा, तुम लोग बड़े घर वाले हो, छोटे घर वालों का अलग गेहूँ होता होगा। तो ऐसा है। तो उस समय और अब समय में ये परिवर्तन होता चला जाता है। तो ज्ञान सागर जी महाराज को जब हम लोगों ने सुना और पढ़ा उनकी देख करके, तो स्वयं रोज प्रतिदिन सुबह से उठ करके भाई से कहा कि अब मैं जाऊंगा, आप चिंता मत करो, उन्होंने देख लिया मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, अपने पढ़ाई का खर्च कैसे निकाल सकता हूँ। भाई से कहा कि वहाँ जहाँ काम करते थे तो उनके यहाँ थोड़ा सा अनुभव मिल गया था कि अगर एक गमछा मिलते तो एक 4 आना बच जाते थे, है ना, 2 आना 4 आना ऐसे बच जाते थे। तो उन्होंने एक एक करके नर्मदा, सुबह सुबह गंगा नदी के तट पे जाए, हाथ में गमछा लिए लोग आते थे नहाने धोने के लिए। तो गमछा बेचना चला फिरी करते हुए और गमछा बेच करके पैसा कमाना, यानी अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं निकालना। और पढ़ते हुए करीब करीब वहाँ पर हम लोग अभी जब 2016 में गए तो वहाँ की एंट्री रजिस्टर देखा तो भूरामल जी ने जो एंट्री ली वहाँ पढ़ने की, ये सन करीब 31-32 के करीब है। उस समय वहाँ पे एंट्री लिखी है। 5 से 7 साल तक शादबाद विद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया। एक बार उनके सामने भी यही हुआ, जब वो पढ़ते पढ़ते वहाँ से उन्होंने शास्त्री की तो उन्होंने एक अन्य साहित्य को पढ़ने के लिए एक विद्वान के पास गए। देखिए आप,
तो उस विद्वान ने इनके लिए धिक्कार दिया कि तुम लोगों के पास, जैनों के पास साहित्य है कहा जो तुम मैं पढ़ाऊं। तो उस समय इन्होंने निश्चय कर लिया कि आपको मैं ऐसा साहित्य लिख कर के बताऊंगा। सोचिए, जो आज बड़े बड़े करोड़पति नहीं कर पाते हो, एक बिना पूंजीपति व्यक्ति ने ऐसा, जब अभी संगोष्ठियां और जब उन्होंने अपना पढ़ाई का पूरा प्रसाद किया और जयोदय काव्य उन्होंने लिखा, जय कुमार और सुलोचना जो भरत चक्रवर्ती का मंत्री था, उसके ऊपर राजा सोमप्रभ का बेटा है, उसमें लिखा है। तो उनके ऊपर उन्होंने उस कथा को मुख्य बना करके पूरे जयोदय महाकाव्य 2 भाग, 1 भाग नहीं, पूरे संस्कृत में, और उसका पद्यानुवाद, उनका चित्रण, जब उसको लिखा, वीरोदय महाकाव्य, सुदर्शनोदय महाकाव्य, ये सब उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में लिखी, मुनि बनने के बाद नहीं तो उन्होंने कोई काव्य नहीं लिखा। तो और उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें ऐसी काव्य रचना करके बताऊंगा, साहित्य सृजन। जब उनका प्रकाशन हुआ, प्रकाशन होने के बाद इसके ऊपर जब विद्वानों को भेजा गया, बड़े बड़े दार्शनिकों ने कहा कि अगर मैं तुलना करूं तो कालिदास का मेघदूत से भी आगे बढ़कर कह जयदेव महाकाव्य जे है अभाव में विद्या। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान आराधना में निकाल दिया, पैसे कमाने में नहीं निकाला ना। चाहते तो जगह जगह जाकर के अपनी संपत्ति जोड़ करके वे भी अपना बना सकते थे, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं कि पुराने लोगों ने, जिनने देखा वो राजस्थान वाले हैं, यहाँ तो बहुत हैं, और उन्होंने, उनके परिवारजन भी हैं, उनके लोगों के, उन्होंने देखा होगा, पुराने लोग जो गए उनको भी पता होगा, तो वे सब जानते हैं। तो आचार्य श्री वही बात कहने वाले थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अनेक शिष्य नहीं बनाए, पर एक शिष्य ऐसा था जिसने पूरे भारत में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के ज्ञान का डंका बजा दिया। एक शिष्य मात्र है, और पूरे भारत में आज जो श्रमणों की इतनी प्रकार विशाल संपत्ति दिखाई दे रही है, वो सारा का सारा अलग अगर कहीं देखा जाए तो आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज ऐसे गुरु महाराज है जिनका उपकार इस भाव में क्या अनेक भाव तक। आचार्य कुंद, इतिहासकारों ने लिखा है कि आचार्य कुंद महाराज के बाद अगर कोई ऐसे महान ऐसे आचार्य हुए हैं, उतना बड़ा विशाल बाल यति संघ का अगर किसी का बना हुआ है तो वो है आचार्य, इस 20वीं शताब्दी के महान आचार्य आचार्य विद्या सागर जी महाराज। ऐसे आचार्य श्री का हम उपकार दिवस के रूप में ये आराधना महोत्सव किया जा रहा है, और उस आराधना को हम अगला रविवार जो आएगा उसमें प्रतिभा सम्मान अपने जैन समाज की आचार्य श्री का कहना होता है कि पता नहीं कब कहाँ कौन सी प्रतिभा के अंदर कैसी योग्यता है, और कौन अपने जैन धर्म की पहचान और शान को बढ़ाने वाली है। ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करना और उनको सम्मान के साथ साथ सही संकल्प भी देना। ऐसा मतलब एक अकेला सम्मान नहीं हो रहा है, सम्मान के साथ साथ उनको एक सलाह और एक सहयोग और एक संस्कार भी दिया जाएगा कि आज तुम्हारे लिए यहाँ सम्मान किया जा रहा है तो तुम्हें अपने धर्म, अपने गुरु, अपने कुल की मर्यादाओं को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संकल्प लेना होगा। उसी के साथ साथ तुम्हें सम्मानित किया जा रहा है। और साथ में इस बार यहाँ चतुर्मास में हुआ और बहुत इतना अच्छा, सबसे ज़्यादा अब तक के, अभी तक हमारा जो निबंध प्रतियोगिता चतुर्मास में होती है, लेकिन
इस बार 3000 से भी ऊपर, करीब करीब 3200 लोग को विद्यार्थियों ने निबंध लिखे हुए हैं शाकाहार के ऊपर। सोचिए, ये आप कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे ऐसे लोग, मैं पढ़ रहा था, कई फाइलें खोली, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोगों ने, उन बच्चों ने भी शाकाहार के बारे में लिखा है। अगर उनमें से 2, 5, 10 बच्चों ने भी शाकाहार स्वीकार कर लिया तो समझ लेना ये चतुर्मास हमारा सार्थक हो गया। और ये साकार निबंध का कार्यक्रम बहुत अच्छे से सभी हमारे युवा साथियों ने मिलकर के इसको साकार रूप दे रहे हैं। अभी चल रहा है, इसका काम बहुत अच्छे से चल रहा है। देखिए, हम क्या होते हैं कि बड़े बड़े और सब कुछ काम तो कर लेते, लेकिन जो मूल काम हमारे धर्म का है उस काम से हम दूर हो जाते हैं। तो वो काम यहाँ किया गया है। और साथ में 7 तारीख को पूज्य आचार्य भगवान का और समय सागर जी महाराज का, ये तो हमारे यहाँ मुख्य रूप से हम जन्मदिन के उपलक्ष्य में नहीं है, ये हमारे तो उनका ऐसा उस जीव का महान उपकार है कि जो हम सदियों का, ऐसे अनेक सदी भी आ जाएं तो हम उनके ऋण को नहीं चुका सकते। इसलिए ये उपकार महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है? विद्या गुरु उपकार दिवस। 7 तारीख का नाम क्या है? दिवस या महोत्सव कहो। ऐसे उन गुरु महाराज के उपकार को, हम उनके गुणगान को चिंतन के साथ, पर हमारे पास कितना समय है, हमारे पास कितना क्या है, अगर है वास्तविक रूप से, अगर अपने गुरु मानते हैं, गुरु के प्रति समर्पण भाव है, तो उस दिन हम ये मत सोच लेना कि हमारी दुकानदारी का समय है। जितना दुकानदारी के पीछे भागोगे, पैसा उतना और तेज आगे भागेगा, तुम उसके पीछे ही भागते रहोगे। आचार्य जी हम लोगों को कहते हैं, देखिए, एक वे होते हैं जो रोटी के पीछे भागते हैं, और एक वे होते हैं जिनके पीछे रोटी भागती है। महाराज हमारे यहाँ कब हो गया, हमारे घर में कब सौभाग्य होगा। इसलिए अपना सौभाग्य को हो, पैसे की नहीं, अपने गुरु के पीछे भागोगे, उनके साथ चलोगे तो नियम से हमारा कल्याण होगा। सबके जीवन में ऐसे ही भाव हो। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।